लगेज एक्सचेंज करने के बाद फिर हमने करेंसी एक्सचेंज करवाया, फिर हमने बैग को डिपॉजिट किया और फिर हम बढ़ गए इमिग्रेशन की तरफ। इमिग्रेशन की तरफ जा ही रहा था कि वहाँ पे बहुत भीड़ था और वहाँ मोबाइल यूज़ करना सख्त मना था। अब मैं इमिग्रेशन करने के बाद जब अपने गेट की तरफ बढ़ने लगा तो मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा जो बोर्डिंग पास है उसमें गेट नंबर मेंशन किया हुआ है, गेट नंबर 10। तो उस 10 नंबर गेट की तरफ जाते हुए मुझे रास्ते में ड्यूटी फ्री शॉप दिख गया, लेकिन मैं सोचा पहले 10 नंबर गेट पे जाके कंफर्म कर लूँ कि व्हाट टाइम द चेक इन इज़ रिक्वायर्ड, क्योंकि वहाँ पे बसेस लगती हैं और हाथ में होता है। फिर कितने बजे का है वो मैं एक बार कंफर्म हो लेता हूँ। तो मैं फटाफट से वहाँ चला गया। अब वहाँ से लौटते समय मेरे को ड्यूटी फ्री में अच्छा लगा, फिर मैं ड्यूटी फ्री चला गया। तो ये आप देख सकते हो ड्यूटी फ्री में क्लब बकार्डी विद डिफरेंट वैरायटी वाइन शॉप। और ये ड्यूटी फ्री इज़ द कम्बाइंड, ये सिर्फ वाइन शॉप ही नहीं था, ये जनरल स्टोर टाइप का था। इसमें हर एवरीथिंग इज वॉज अवेलेबल, ड्राई फ्रूट्स along with whatever you require, chocolates, and a lot many people purchase alcohol and bottle also as well. We can carry the entire bottle seal packed to other country as well. It's complete duty free. So वहाँ से मैं जब फ्री हो गया, फिर मेरे जब मन भर गया, मैं थोड़ा देर घूमा, फिर वहाँ से मैं आगे बढ़ा और आगे बढ़ करके मैं जब वहाँ से निकला तो फिर मैं चला गया। अभी मैं थोड़ा देर और रुक करके देख ही लेता हूँ। फिर मैं वहाँ से निकल गया और मैं चला गया ड्यूटी फ्री से बाहर, क्योंकि मुझे कुछ लेना था नहीं, क्योंकि मैं अब्रॉड में कुछ भी वैसा नहीं करने वाला। मैं आगे बढ़ता हूँ, ड्यूटी फ्री से मैं बाहर निकला। उसके बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये है लॉन्च। और अब मैं आपको फटाफट लॉन्च दिखा रहा हूँ। वीडियो को स्पीड कर दिया हूँ क्योंकि उतना ज़्यादा समय नहीं है हमें दिखाने का। अब मैं ये लॉन्च में घूम रहा हूँ, मैं आपको सभी चीज़ दिखाता चल रहा हूँ। यहाँ पे बहुत सारे गेट्स बने हुए हैं, टोटल 18 गेट्स हैं जिससे फ्लाइट तक जाया जा सकता है। ये लॉन्च में मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी थी, फिर मैं लॉन्च में गया और मैं कुछ लाइट स्नैक्स लिया। उस समय हमारा फ़ोन चार्ज होने के लिए लगा दिया था, इसलिए मैंने दिखाया नहीं, लेकिन आई हैव डन द बिलिंग पार्ट। उसके बाद फिर मैं फ़ोन चार्ज पे लगा दिया अपना दोस्त को दे करके। और ये देखिए, ये मैं पढ़ रहा हूँ सीधे बिरयानी भाई, एक शॉप है बिरयानी भाई, मैं उसके पास पढ़ रहा हूँ। ये गया और मैं वहीं पे कुछ खाने को ऑर्डर करूँ। खाने के बाद फिर मैं आराम करने के लिए लॉन्च पे चला गया। उस लॉन्च में बहुत सारे सोफे लगे हुए थे, फिर मैं उस पर आराम से सोया। सभी लोग देखो अपना अपना टिमरी लगा करके सोए हुए हैं, सब अपना अपना बैग पे ध्यान रखे हुए हैं और सभी लोग सो रहे हैं। मैं भी आराम से, सुबह से मैं अच्छे से सोया नहीं था, ट्रेन का सफ़र कैब से उतरा था, उसके बाद से कलकत्ता घूम ही रहा था, तो मैं सोचा सो ही लेता हूँ। फिर मैं सोने के लिए चला गया और मैं ये आँखों से बात कर रहा हूँ, मतलब मैं किसी और फ्रेंड से बात कर रहा हूँ। पता नहीं उससे मैं कुछ ले रहा था या कुछ दे रहा था। सभी लोग सोए हुए थे, मैं भी सोया हुआ था, क्योंकि हमारी फ़्लाइट की चेकिंग 1:30 बजे रात की हो गई थी और करीब आधे घंटे 1 घंटे हमें समय मिल गया कि हम थोड़ा सा आराम कर लें और मोबाइल पे कुछ काम कर लें। उसके बाद फिर मैं जब वहाँ से उठा, फिर मैं चला गया वे की ओर, जहाँ पे चेक इन करना होता है। अब हम लोग फ्लाइट की ओर बढ़ रहे हैं, गेट क्रॉस करके फिर हम लोग फ्लाइट की ओर जा रहे हैं। एक बहुत ही बड़ा गैली होता है जिसके थ्रू हमें चलना पड़ता है। ये सीधे हमें फ्लाइट के डोर के अंदर ले जाती है और ये इंटरकनेक्टेड होती है। इसमें कितना भी आंधी तूफान या कुछ भी आ जाए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चेक इन में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होता। और इसमें ये फैसिलिटी है कि जो हम लोग एयरपोर्ट से गेट के माध्यम से बस की ओर जाते थे, वो अब बस की ओर जाना बंद हो गया, क्योंकि अब सारी प्लेन्स जो भी फ़्लाइट्स हैं वो सीधे टैक्सी वे की तरफ ही लगती है और उसमें हमारा
पाथवे कनेक्ट हो जाता है और उससे हम जा करके फिर उसमें चार्जिंग डिस्चार्जिंग का प्रोसेस होता है। वो करने के बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे लंबा सा जाम लगा हुआ है क्योंकि पूरे आयल में भीड़ हो जाता है जब ग्रुप चेकिंग होती है फ्लाइट में। तो अब ये आयल सीट में एक एक करके लोग लगेज रख करके सेटल हो रहे हैं, तब तक हम लोग घुस रहे हैं। बट स्टिल वी आर ट्राइंग। लेकिन फिर भी बाहर खड़ा होकर के भी कॉकपिट का नज़ारा दिख रहा था क्योंकि वहाँ से हमारे कैप्टन और वो इंजीनियर सारे दिख रहे थे कॉकपिट में फ्लाइट में। वहाँ से भी देखने में कुछ कुछ अच्छा ही लग रहा था। अब हमने वहाँ से आगे बढ़े, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। तब तक कुछ लोगों ने इधर उधर बदमाशी शुरू कर दिया क्योंकि उस जगह पे वेट करके इधर उधर जाना अलाउड नहीं होता है। अब हम यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए एयरप्लेन का डोर है और ये डोर से इस साइड ये डोर खुला हुआ है और ये कम्प्लीटली हैंगर इसमें सटा हुआ है, जिसके कारण आंधी तूफान बारिश से कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा चेक इन के समय, फ्लाइट में जाते के समय। अब फ्लाइट का डोर इतना मजबूत कि छुओ तो हिल नहीं रहा है। मैंने तो कोशिश भी किया था छूने का। अब मैं बैठ गया फ्लाइट पे। अब फ्लाइट पे मैं सभी का फ़ोटो वीडियो ले लिया कि एक बार देख लूँ कौन कौन है कौन कौन नहीं, क्योंकि सारी जिम्मेदारी तो हमारे ऊपर थी। मैं देख लिया, लेकिन बाहर का मौसम बहुत ही ख़राब था। फिर भी बाहर कुछ नहीं दिख रहा था, लेकिन फिर भी अंदर ही इंजॉय कर रहे थे। बैठे बैठे बोर हो गए थे, दिन भर थके हुए भी। इतने में फ्लाइट टेक ऑफ हुई और हमें फिर आ गया स्नैक्स। अब स्नैक्स खाने के लिए ये देखिए, हमें एक मीठा सा दूध और फ्रूट्स का स्नैक्स है। 2-3 फ्रूट्स हैं, गुलाब जामुन हैं, उसके बाद फिर इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ हैं। ये रात को 1:30 बजे मुझे बिल्कुल भी खाने की इच्छा नहीं हो रही थी, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी फूड कोर्ट में, फूड जंक्शन में मैंने खाना खा लिया था। बट स्टिल आई हैव ट्राइड माई लॉट। उसके बाद फिर खाना खाने के बाद फिर हमें मिला ड्रिंक। अब ड्रिंक तो मैं पीता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं अवॉइड नहीं कर सका, लेकिन एक ही ड्रिंक लिया और लेकर के बैठा रहा बहुत देर तक। अब बैठे बैठे हल्की सी आँख लगी और हम लोग पहुँच गए बैंकॉक। ये रहा ड्रिंक का सीन। अब ये बैंकॉक हवाई जहाज़ से मैंने वीडियो शूट किया। अब ये वीडियो इतना सुंदर शूट हुआ है कि आप देख सकते हो कि किस तरीके से गुड मॉर्निंग का पहला किरण फ्लाइट से हमें दिख रहा है। ये मैंने कवर किया था क्योंकि मैं ये चाहता था कि मैं आप सभी को दिखाऊं। अब उसके बाद हमारा फ्लाइट का ये विंग्स है, विंग्स का लाइट जल रहा है, इसको कहते हैं नेविगेशन लाइट, पार्किंग लाइट। अब ये देखिए एकदम दूर से आपको सूर्य की किरण दिख रही है जो एकदम रेड बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये फ्लाइट के बाहर का सीन है और जैसे जैसे आगे चलते जाएगा आगे हमें बादल भी दिख रहा है। बहुत ही लुभावना सीन है। अब ये आप देख सकते हैं कि किस स्पीड में मैंने वीडियो को आगे बढ़ाया है, क्योंकि आपको धीरे धीरे लालिमा दिखे और वो फील हो, ताकि ये टाइम लैप्स टाइप का फील हो कि वीडियो बहुत ही अच्छे से बन जाए, जिससे आपको दिखते रहे। ये देखिए धीरे धीरे रेट बढ़ता जा रहा है और ये टाउन नीचे से दिख रहा है पूरा बैंकॉक। और पूरे बैंकॉक के हर रोड पे, हर म्युनिसिपल रोड पे भी और स्टेट रोड पे भी एक ही लाइट जलता है, वो है पिंक कलर का। वो रात में जब आप देखोगे फ्लाइट से तो कम्प्लीटली शहर रोड के मैप से ही आपको दिख जाएगा कि सारा रोड पिंक कलर के हैं। रोड पे जो स्ट्रीट लाइट जल रही है सारे के सारे पिंक कलर के हैं। ऐसा कोई रोड ही नहीं है जिसमें स्ट्रीट लाइट ना हो। फिर भी सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अब आपको मैं आगे दिखाता हूँ। ये देखिए कैसे लालिमा धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है और ये बादल का खूबसूरत नज़ारा। ये आसमान में हम लोग उड़ रहे हैं और ये बादल का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। ये बादलों के ऊपर चल रहे हैं और नीचे बारिश हो रही है। इतना खूबसूरत लग रहा था, इतना खूबसूरत था। और हम बीच में बादल से भी टकराने वाले हैं और बादल को चीरते हुए फिर हम लोग ने आगे बढ़ा है। वो भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बादल हमारे विमान के सामने से गुजर रहा है, वो भी आपको दिख रहा है। बहुत
बहुत ही अच्छा। और ये टेक्निकल चीज़ें तो हवाई जहाज़ में होती ही रहती है, कभी हवाई जहाज़ धीरे करना होता है, कभी स्पीड करना होता है, तो ये विंग्स कभी ब्रॉड हो जाते हैं, कभी नैरो हो जाते हैं, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है। हम तो बैठे हैं भैया, हमें तो पहुंचा दो तभी छोड़ूंगा मैं। बहुत ही सुंदर। अब मैं आगे देखता हूँ, बादलों से गुजरते हुआ, बादलों को चीरता हुआ। इसमें टर्बुलेंस भी आता है, हमें टर्बुलेंस भी होता है। फ्लाइट में कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये देखिए, ये जैसे मैंने बताया था आपको कि जिस तरीके से रोड है, इस रोड पे सब कुछ, हर लाइट पिंक है, हर लाइट पिंक है। रोड से ही आपको पता चल जाएगा कि ये पिंक लाइट रोड को इंडिकेट कर रहा है। बहुत ही सुंदर है। बहुत ही लुभावना सीन था, ऊपर से मैं देख रहा था। ये आप देख सकते हैं कि कैसे फ्लाइट का ये विंग्स में चेंजेस आते हैं। अब हमारा फ्लाइट लैंडिंग की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन फिर भी मैं पूरा वीडियो आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कम से कम आप जब लैंड हो तो आप पूरा का पूरा बैंकॉक को महसूस कर सकें। ये देखिए, अब हम रनवे पहुंचने ही वाले हैं। और ये देखिए, ये होता है फ्लाइट का टेक्निकल पार्ट। ये सारा का सारा फ्लैप्स उठ चुके हैं, जिससे होगा ये कि फ़्लाइट हमारी जल्दी से जल्दी स्लो हो जाएगी, जो कि स्लो मोशन है। बाकी मैं आपको दिखा रहा हूँ, अभी फ़्लाइट हमारी लैंडिंग होने वाली है और ये लैंड कर गई। अब ये देखिए, एयरपोर्ट से, रनवे से टैक्सी की ओर जाते हुए थाईलैंड का एयरपोर्ट का नज़ारा, आउटर व्यू। ये भी आपको उतना ही अच्छा लगेगा। मैं आपको स्पीड व्यू दिखाता हूँ, किस तरीके से हम लोग ने तुरंत फ्लाइट से व्यू करते हुए हम लोग ने टैक्सी एरिया तक पहुंचा, वो भी आपको दिखाते हैं। और यहाँ का मौसम हल्का हल्का खराब हो रहा है, और अब धीरे धीरे सभी लोग फ्लाइट से बाहर निकल रहे हैं। ये अब हम लोग एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे हैं। ये हमें नमस्ते करेगी, मैं भी इनको नमस्ते करूंगा। ये थी हमारी हवाई सुंदरियां। अब हम लोग फिर से बहुत लंबे वॉक पे जाएंगे। वॉक पे चलते चलते मैं और स्पीड बढ़ा लिया, वीडियो का भी स्पीड बढ़ा लिया। हो सकता है आपको देखने में और अच्छा लगे। कासाविल्ले, आप देख सकते हैं। अब हम लोग जब यहाँ पर आ गए, फिर यहाँ पे ट्रैकवे बना हुआ है, जो ऑटोमेटेड वे वॉकवे पथ है, जिस पर हम लोग चले। और अब आप देखिए, अब हम लोग इसके माध्यम से बहुत ही स्पीड में आगे बढ़ते जा रहे हैं। सिर्फ खड़े हो जाना है और ये खुद चलते रहेगा जहाँ हमें जाना है। This is one of the best part I have seen in Thailand airport. बहुत ही अच्छा लगा मुझे। बस चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना है। इसको और स्पीड बढ़ा दिया। अब हम लोग चलते जा रहे हैं, क्योंकि हमें जाना है बैगेज कलेक्शन में, जो कि है काउंटर नंबर 5 में। अब हम लोग चल दिए सबके 5 की तरफ।
अब ये देखिए यहाँ से बैगेज का कलेक्शन हमारा आएगा। अभी हम लोग को वहाँ जाने में टाइम लगेगा क्योंकि उसके पहले है इमिग्रेशन। Okay, sir. Wake up, please. Good morning. अब हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं और इमिग्रेशन कर one by one, the show, and then breakfast also you can take token, breakfast token with me. अब हम लोग ने इमिग्रेशन के लिए खड़े हो गए लाइन पे, और इमिग्रेशन जैसे ही ख़त्म होगा वैसे ही हम लोग बैगेज कलेक्शन के लिए निकलेंगे, क्योंकि यहाँ पे इमिग्रेशन चेकआउट होना बहुत ही ज़रूरी है। यू नीड टू रिटर्न मी द मनी। Sir, you can leave all the luggage here, is no problem, sir. Without valuable things, money, paisa with you, sir, please. All right, we'll see you. The immigration checkout we have done and gone for the baggage collection, and the collection is done. Collection is done, and then after we are waiting for bag. It's very nice place. I love this place.